इसी तरीके से हम आते हैं 12th पे। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझोगे तो ये भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो 5/6 है तो इसको कन्वर्ट किया हमने, तो 35/6 में आ जाएगा इंटू 1, ये 7 7 7 + 5 12/7 आ गया। तो ये जो है आपका 35/6 इंटू 12/7, इसको काटने की, अब देखिए 7 की टेबल में अब क्रॉस में काटने की कोशिश करेंगे। 7 1 होता है 7 और 7 5 35। देखिए कॉमन टेबल से ही काटना है, तो क्या बचा 5/6 इंटू 12/1। आप अच्छे से लिख लीजिए 5/6 इंटू 12/1 ताकि काटने में ईजी। अब ये क्रॉस में ये कट सकते हैं, एक बार यहाँ से काटना है, एक बार यहाँ से। तो 6 की टेबल में 6 1 6 होता है, 6 2 12, तो क्या बचेगा 5 इंटू 2, जिससे काटा जिसको है ये हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखना है। 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10/1, जिसको सिंप्लिसिटी के लिए लिखेंगे हम 10। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। देखिए सिंप्लीफाई का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ 2/3 इंटू 5/44 इंटू 33/35। देखिए जब भी ऐसे थोड़ा आपकी काटाकुटी ज़्यादा नहीं करनी है हमको, जैसी एक चीज़ कटेगी हम उसको अच्छे से लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए इधर 44 है, अब ध्यान से देखना, इधर है 44, तो मुझे पता है ये दोनों कट सकते हैं 11 की टेबल से। 11 3 33, कॉमन टेबल से काट रहे हैं, 11 4। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2/3 एज इट इज़ लिखा, इंटू ये क्या है 5/4 हो चुका है, लिख दिया, इंटू 3/35 लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्रॉस में देखने की कोशिश करो सबसे पहले, फिर अपन ऊपर नीचे देखेंगे, करेक्ट। ये नीचे ऊपर अपन जैसे काटते हैं जनरली वैसे भी हम काटेंगे, लेकिन पहले आप क्रॉस में देख लो कहीं कट रहे हैं क्या। आप देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 की टेबल से, तो 3 1 और 3 1। फिर इसको वापस हम क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। कैसे लिखा, ये क्या बन चुका है 2/1 इंटू 5/4 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 1/35। अब देखो ये 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 1 5, 5 7 35। अब इसको और अच्छे से लिख लेंगे। ये क्या बचा है 2/1 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/7 इंटू 1/7। अब देखिए ये क्रॉस में कट सकता है, 2 1 2 2, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है। अब क्या बचेगा 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1। अब कहीं से भी क्रॉस में कुछ भी नहीं कट सकता, तो अब क्या करना है, फाइनली जैसा मेथड हम करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा है ना, सारे के सारे क्रॉस में थे, जितने हम काट दिए, यहाँ से यहाँ काट दिए, यहाँ से यहाँ काट दिया कॉमन टेबल से, अब और कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ फिर लिखना है 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 7, 1 इंटू 2 इंटू 7 करेंगे, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 2 2, 2 इंटू 7 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/14। आई थिंक अब क्लियर है क्वेश्चन किस तरीके से करना है, राइट। ओके, अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर इसकी तरह ही है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े मिक्स फ्रैक्शन की तरफ, तो मिक्स फ्रैक्शन की तरफ हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। 1 4/7 इंटू 1 13/22 इंटू 1 1/15 होता है, करेक्ट। तो देखिए पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप आराम से लिख दीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। 7 1 7, 7 + 4 11/7 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 11/7 और ये हो जाएगा आपका 35/22 इंटू 16/12 इंटू 15, करेक्ट है वही मेथड। अब क्या करना है, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको, पहले तो आप एक काम कीजिए, क्रॉस में देखते जाइए, है वही चीज़। देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, सेम ही है, बस यहाँ पे क्या कर रखा है, सिंपली फॉर्म में दे रखा है, बट यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म में है। मिक्स्ड फॉर्म में है तो पहले मिक्स्ड फॉर्म को आप क्या करोगे, इस तरीके से कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे भी अगर ये मिक्स्ड फॉर्म में है तो पहले इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख लो जैसे ये ऊपर वाला है, फिर हम इसको काटने का प्रोसीजर करेंगे। अब देखिए क्रॉस में देखेंगे, यहाँ से चालू करते हैं इन दोनों को कंपेयर करते हुए, तो ये क्रॉस में दिख रहा है हमको कि 7 की टेबल जो है 7 की टेबल में 7 भी आता है और 35 भी आता है, तो 7 1 7, 7 5 35। क्लियर है। अब देखो 11, अब देखो यहीं पे हम साथ में अब काटने की कोशिश करेंगे। 11 और 12 दिख रहा है तो क्रॉस के अंदर, तो 11 1 11 होता है और 11 2। अब ज़्यादा नहीं काटना है क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा, तो अब क्या लिखेंगे 1/1। अब यहाँ पे 1/1 हो जाएगा इंटू 5/2, 5/2 दैट इज़ 5/2 और इंटू है अपना 16। अब देखिए अच्छे से दिख भी रहा है कि कहाँ से क्या कटेगा। अब ये 2 है, अब देखिए यहाँ से क्रॉस में दिख रहा है, अब यहाँ से देखेंगे, पहले इन दोनों को कर दिया, अब इन दोनों को कोशिश करेंगे। अब 2 की टेबल में देखिए 2 1 2 आता है और 2 8 16 आता है, करेक्ट। अब अच्छे से लिख लेंगे इस चीज़ को क्योंकि ज़्यादा मिक्स हो गया है, तो 1/1 इंटू कितना हो जाएगा 5/1 इंटू 8/15 इंटू 8/15। अब देखो क्रॉस में यहाँ से देखने की कोशिश करी तो 5 की टेबल में 5 भी आता है और 5 की टेबल में 15 भी आता है, तो 5 1 5 और 5 3 जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख पाओगे। इंटू 1/1 लिखेंगे,
इंटू 8/3 लिखेंगे। और कुछ गुंजाइश है क्या? और यहाँ से यहाँ क्रॉस में कोई गुंजाइश भी नहीं है और अपॉन में भी नहीं कट सकते। तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 8, 1 इंटू 3। तो क्या आ जाएगा आंसर? 8/3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी योर 8/3 विल बी योर आंसर।